ऐसा मनाना होली का त्योहार, ऐसा मनाना होली का त्योहार कि पिचकारी से बरसे सिर्फ प्यार। यही तो मौसम है अपनों से गले मिलने का, तो गुलाल लेकर हो जाओ तैयार, तो गुलाल लेकर हो जाओ तैयार। तो दोस्तों, मैं तो तैयार हूँ। क्या आप तैयार हैं इस बार की होली के रंग में रंगने के लिए? नमस्कार, जय जितेंद्र, हैप्पी होली। मैं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त एंकर रंजना जैन इस होली के खूबसूरत से पर्व में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ, क्योंकि हमारा होली का त्यौहार आने वाला है। दोस्तों, कहते हैं कि भारत में होली का त्यौहार बहुत प्रमुख स्थान रखता है और ये बसंत ऋतु का जश्न के रूप में मनाया जाता है। और अगर हम देखें तो राधा, कृष्ण और शिव की कई कहानियाँ इस त्यौहार से जुड़ी हुई है। और सही मायने में अगर हम कहें तो हमारे देश के लिए हमारी एकता, प्रजनन और अनुष्ठान और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है ये त्यौहार, जो कि होली का त्यौहार है। तो दोस्तों, अगर इस होली के त्यौहार को ख़ास बनाने के लिए, जैसे कई बार ऐसी पार्टियां होती है, होली पार्टी होती है, जो सभी जगह इस त्यौहार को बड़े जश्न के साथ मनाया जाता है। और जब शाम को थक हार कर जब हम होली खेल लेते हैं तो इस सेलिब्रेशन को महा सेलिब्रेशन बना दिया जाता है, क्योंकि पार्टियां होती है, आपस में सभी लोग मिलते हैं और एक दूसरे से गुफ्तगू करते हैं, एक दूसरे को रंग लगाकर अपने प्यार का इजहार करते हैं। तो ऐसी ही पार्टी का आयोजन अगर आपके यहाँ भी हो रहा है और इस होली के पार्टी आयोजन में आप इस होली प्रोग्राम की एंकरिंग या होस्ट करने का दायित्व आपको अगर दिया गया है, तो ये खास वीडियो आज आपके लिए। तो अब इसमें दुविधा पड़ने की ज़रूरत नहीं है कि आपको किस तरह से एंकरिंग करना है, कैसे शुरुआत, कैसे अंत करना है। ये पूरा इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। इसकी पूरी स्क्रिप्ट में स्टेप बाय स्टेप आपसे शेयर करूंगी कि होली की पार्टी का जो इवेंट रहता है उसको कैसे होस्ट किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। किसी और वीडियो पर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। तो शुरू करते हैं आज का एक खास वीडियो आप सभी के लिए। तो दोस्तों, अपने कार्यक्रम की शुरुआत या अपनी पार्टी की शुरुआत आप कुछ इस तरह से कर सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि होली का त्यौहार हम सबको एक साथ लाने वाला त्यौहार है। इसमें ना कोई जाति, ना कोई पाति, ना कोई छोटा, ना कोई बड़ा, ना कोई काला, ना गोरा, सब अपने पराए सब मिलकर इस खास त्यौहार को मनाते हैं। और आज ऐसी ही संध्या में, आज ऐसी ही शाम में हम सब एकत्रित हुए हैं। तो आप सभी का मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ इस होली के कार्यक्रम में। इस तरह से कहकर आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत कर सकते हैं। अब जैसे कार्यक्रम कई तरह के होते हैं, क्योंकि होली से जुड़ा हुआ प्रोग्राम है, तो इसमें सभी तरह के जनरेशन शामिल होती है, चाहे वो बच्चे हो, बूढ़े हो या कपल हो, किसी तरह के भी। तो इस खुशी का त्यौहार इस सबका मिलकर होता है। तो हम अपने कार्यक्रम की जो झलकियाँ रहती है उसको भी हम स्टेप बाय स्टेप लेते जाएंगे और इस कार्यक्रम को होस्ट करते जाएंगे। तो मान लीजिए, सबसे पहले आप अगर कार्यक्रम को होस्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले कहते हैं कि होली का रंग किस पर ज़्यादा चढ़ता है। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे आप। सबसे ज़्यादा होली का मज़ा अगर किसी पर चढ़ता है और उसका रंग चढ़ता है तो वो होते हैं बच्चे। बच्चे बहुत खुश होते हैं होली के इस त्यौहार से। कई समय से उनको इसका बेसब्री से इंतज़ार रहता है। तो हम शुरुआत करते हैं उन प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों से। कहते हैं कि बच्चे होते हैं मन के सच्चे, ये कोई भेदभाव नहीं जानते हैं, क्योंकि कच्ची मिट्टी के साँचे की तरह होते हैं, जिस रूप में ढालो उस रूप में ढल जाते हैं। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में, आज हमारी ऐसी पार्टी में सभी खूबसूरत सुंदर प्यारे प्यारे बच्चे रंग लगा कर आए हैं और एक दूसरे को अपनी खुशियाँ बांट रहे हैं और इसको एक प्रस्तुति के माध्यम से हम लोगों के सामने ला रहे हैं। तो चलिए हम बड़े जोश के साथ और बड़े होश के साथ और खुश होकर इन बच्चों की शानदार प्रस्तुति का आनंद उठाते हैं। कुछ इस तरह से आप उन बच्चों की टोली को इनवाइट कर सकते हैं उनकी प्रस्तुति के लिए, और आप उनके लिए कह सकते हैं कि आज उन नटखट प्यारे बच्चों के लिए कहना चाहूँगी और ये कहकर उन्हें बुलाना चाहूँगी कि हमने भी अपने दिल का हाल सुनाना छोड़ दिया, हमने भी अपने दिल का हाल सुनाना छोड़ दिया, हमने भी गहराई के अंदर जाना छोड़ दिया। अरे ये क्या, होली से पहले, अरे ये क्या,
होली से पहले ही नहाना छोड़ दिया। इस तरह से कहकर आप बच्चे को बहुत उमंग रहती है, तो आज उनको इसी अंदाज में मैं इनवाइट कर रही हूँ उनकी शानदार प्रस्तुति के लिए। तो कुछ ऐसा कहकर आप उन बच्चों को इनवाइट कर सकते हैं। ये आपकी होगी पहली प्रस्तुति। तो इस तरह से बच्चों की प्रस्तुति के बाद आप अगर अगली प्रस्तुति लेना चाहते हैं तो आप एक ये खूबसूरत अंदाज में ये कह सकते हैं कि आज हमारी इस पार्टी की जो शान है, यानी ये पार्टी हम सब लोगों के है, लेकिन इसके जो महत्वपूर्ण आयोजन करता है आज वो अपने खूबसूरत अंदाज को एक राधा कृष्ण की जोड़ी बनकर हम लोगों के सामने आ रहे हैं और होली जैसे पर्व की सभी को शुभकामनाएं देना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि ये पर्व कितना महान है और इस पर्व की क्या खूबी है। तो क्योंकि राधा कृष्ण की जोड़ी, वृंदावन की जोड़ी, तो इस होली के त्यौहार के नाम से ही जानी जाती है। तो ऐसे ही राधा कृष्ण का किरदार निभाने के लिए एक खूबसूरत सी जोड़ी हमारे बीच में आ रही है खूबसूरत से अंदाज में, और इस खूबसूरत जोड़ी को इन पंक्तियों के साथ आमंत्रित करना चाहूँगी कि मथुरा की खुशबू गोकुल का हार, अजी मथुरा की खुशबू गोकुल का आहार, वृंदावन की सुगंध बरसेगी फुहार, राधा की उम्मीद कान्हा का प्यार, मुबारक हो आप सबको होली का ये त्यौहार, मुबारक हो आप सबको होली का ये त्यौहार। इस प्रस्तुति के बाद आप कह सकते हैं कि बहुत ही शानदार प्रस्तुति थी। जिस तरह से उन्होंने अपनी प्रस्तुति दी और उनके हाव भाव थे तो हमें ऐसा लग रहा था कि काश हम मथुरा में ही बैठे हुए हैं और मथुरा की उस होली को हम एंजॉय कर रहे हैं। सारा माहौल हमें रंगारंग दिख रहा है। तो इस तरह से कहकर आप अगली प्रस्तुति की ओर बढ़ सकते हैं। कहते हैं कि होली का पर्व त्यौहार एक बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इसके पीछे कई प्रचलित कथाएं जुड़ी है और ये त्यौहार ऐसा नहीं कि भारत में, आज ये विश्व भर में मनाया जाता है। हर उम्र के, हर जाति के लोग इसको मनाते हैं क्योंकि इसमें बिना भेदभाव का ये त्यौहार होता है जो हम सब आपस में मिलकर मनाते हैं। तब उस प्रस्तुति को आमंत्रित करने का दिन है। कहते हैं कि अच्छे दोस्त हमारा सुख दुगना कर देते हैं और दुख आधा बांट देते हैं। तो हमेशा अच्छे दोस्तों की संगत में रहे। और आज के दिन ये कहना चाहूँगी कि अगर आपका अपना कोई दोस्त रूठा हुआ हो तो आज होली के इस त्यौहार पर उसको ज़रूर मना लेना, क्योंकि ये खास त्यौहार होता है और दोस्तों के संग ही इस त्यौहार का खास नशा आता है और इसका रंग जमता है। तो आज ऐसे ही दोस्तों की एक टोली धूम मचाने आ रही है अपनी शानदार प्रस्तुति को लेकर। आज उनके लिए यही कहना चाहूँगी कि निकलो गलियों में बनाकर टोली, निकलो गलियों में बनाकर टोली, आज भिगा दो हर किसी की झोली, कोई मुस्कुरा दे तो उसे गले से लगा लो, वरना निकल लो लगा के रंग, कह के हैप्पी होली, कह के हैप्पी होली। तो इस तरह से दोस्तों की टोली एक रंग जमाने आ रही है और मस्ती में झूमते हुए आ रहे हैं। तो शानदार फाउंडेशन क्लब के सभी दोस्तों की जो टोली आ रही है उनका हम दिल से स्वागत करते हैं और तालियों की गड़गड़ाहट से उनको आमंत्रित करते हैं। कुछ इस तरह से कहकर आप अगली प्रस्तुति को आमंत्रित कर सकते हैं। होली का ये त्यौहार रंगों का त्यौहार, और ये त्यौहार हमारे सामाजिक मतभेदों से ऊपर उठकर होता है, जो हमें एकता एकजुटता में बांधता है और कहीं न कहीं राधा कृष्ण और देवताओं के शाश्वत प्रेम को झलकाता है। उससे हमें सीखने को मिलता है कि वाकई में प्रेम का क्या अर्थ होता है। जब हम वृंदावन की और मथुरा की खुशबू की बात करते हैं और वृंदावन की होली की बात करते हैं तो सारा दृश्य हमें वहाँ सामने दिखाई हुआ नजर आता है। वृंदावन की इस होली में जब राधा जी कृष्ण से कहती है, राधा जी कृष्ण से कहती है कि एक शर्त पे खेलूंगी प्यार की होली, एक शर्त पे खेलूंगी प्यार की होली, जीतूं तो तुझे पाऊं और हारूं तो मैं तेरी हो जाऊं, हारूं तो मैं तेरी हो जाऊं। यानी दोनों ही शर्तों पे कितनी चतुराई से राधा जी ने कृष्ण से होली खेलने की शर्त रखी। तो ये दर्शाता है कि प्रेम का कोई भी रिश्ता हो वो अपने आप में पूर्ण होता है। अब आज ऐसी ही शानदार प्रस्तुतियाँ लेकर, यानी कि यहाँ जितने भी कपल है सभी यहाँ पर इस पार्टी में एंजॉय कर रहे हैं। और अब मौका आता है कि जो भी कपल डांस हैं, जब उन्हें आमंत्रित करती हूँ तो कुछ न कुछ ऐसे हंसी मजाक की बातें याद आती है। यानी अपनी जीवन साथी के सब डांस करते हैं तो कैसा लगता है, क्योंकि रंगों का त्यौहार प्यार को बरसाता है, तो कहीं न कहीं हमारा प्यार बढ़ता हुआ नजर आता है। इसीलिए तो कहते हैं इस मजाक के अंदाज में कि जो जूते चुराती है उसे कहते हैं साली, जी जो जूते चुराती है उसे कहते हैं साली, और जो जूते मारे उसे कहते हैं घरवाली, उसे कहते हैं घरवाली। अपनी जोड़ी के साथ आए और फुल मस्ती में
इस डांस को करके अपने प्यार का इजहार करें। तो अब सभी कपल्स को मैं यहाँ पर इनवाइट करती हूँ। जिन जिन कपल ने ये डांस अगर तैयार करा होगा वो आएंगे और अपनी प्रस्तुति को देंगे। कुछ इस तरह से कहकर आप कपल की प्रस्तुति को आमंत्रित कर सकते हैं। अब वक्त आता है हमारे इस अंतिम पड़ाव का, यानी आपके अगर ऐसी और आपके कुछ प्रोग्राम हो तो आप उसको 1 बाय 1 ले सकते हैं और कार्यक्रम को होस्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं अब आती हूँ एक समापन की ओर। आप अंत में ये कह सकते हैं कि फुल ओपन डीजे होता है, यानी जब आखिरी पड़ाव होता है तब हम सब डीजे में खुलकर नाचते हैं और इस होली के त्यौहार का जश्न मनाते हैं एक दूसरे को रंग लगाकर। लेकिन इसके पहले अगर आप कोई गेम भी रखना चाहे तो वो भी आप रख सकते हैं, चाहे कपल गेम हो। कपल गेम में भी इसके पहले भी मैंने होली के ऊपर वीडियोस बनाए हैं, उसके बारे में विस्तार से बताया है। क्योंकि अभी मैं बताऊंगी तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं। उस वीडियो की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप उस पर जाकर उसे देख सकते हैं। अब बात करती हूँ कि अब हमारा वक्त आता है यानी कि साथ में झूमने का, नाचने का, यानी ओपन डीजे। तो आज चलिए अपने इस पार्टी के खास प्रोग्राम को, होली के प्रोग्राम को बहुत खास बनाते हैं, और वो भी एक नए अंदाज में। किस तरह से? क्योंकि बच्चे, छोटे बड़े, बच्चों के साथ नाचते हैं, लेकिन आज हम सब मिलकर एक फुल डीजे में अपने अपने माध्यम से रंग चढ़ाते हुए, जिसको जैसा आए वैसा खुलकर हमें अपना डांस करना है और अपने रंग में रंग जाना है। सिर्फ प्यार का नहीं, इस बार दुआओं का भी रंग लगाना है। सिर्फ प्यार का नहीं, इस बार दुआओं का भी रंग लगाना है। थोड़ा रंगीन होने में वक्त तो लगेगा, लेकिन खुद का रंग खुद पर तो चढ़ने दे। तो सबसे पहले हमें अपने आप को रंग चढ़ाना है और फिर मस्ती में झूमना है। आज इस होली के त्यौहार की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको देना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण बात आपसे करना चाहूँगी। यानी कि इस होली के त्यौहार को अगर यादगार बनाना है और हमेशा अपनी यादों में ज़िंदा रखना है, तो कुछ महत्वपूर्ण टिप्स यानी सेफ्टी पॉइंट्स जानना हमें ज़रूरी है। इस रंग को हमारा अपना त्यौहार है, किसी को नुकसान नहीं पहुँचे, इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि हम सब एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो आज सेफ्टी पॉइंट्स आपको बताना चाहूँगी। सबसे पहले, आप किसी को भी अगर कलर लगाएं तो सूखा रंग लगाएं। ज़्यादा देर पानी से आप गीले न रहें, गुब्बारों से होली न खेलें, अगर आँखों में किसी को भी रंग नहीं डालें, और अचानक बाई चांस अगर आँखों में रंग चला भी जाता है तो उसको आप तत्काल से साफ पानी से अपनी आँखों को धोएं। और किसी तरह से किसी की मान हानि को ठेस न पहुँचे, किसी को बुरा न लगे, उस अंदाज में हमें प्यार भरे अंदाज में इस होली के जश्न को मनाना है। तो कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें, और पानी का दुरुपयोग भी हमें नहीं करना है। जहाँ तक हो हमें सूखे कलर का ही प्रयोग करना है, और अपनी स्किन को, अपने बालों को हर तरह से सेफ्टी करके रखना है, ताकि उसको किसी तरह भी इन कलर के, केमिकल युक्त जो कलर रहते हैं, उनसे नुकसान न पहुँचे। या जहाँ तक हो सके आप गुलाल से ही होली खेलें, वो सबसे ज़्यादा बेहतर रहेगा और आपकी इस होली को यादगार बना देगा। तो दोस्तों, इन सेफ्टी पॉइंट्स का आप ज़रूर ध्यान रखें और इस होली के त्यौहार को बहुत मस्ती में झूमते हुए नाचें। और अंत में सिर्फ इतना कहकर इस कार्यक्रम का समापन करना चाहूँगी और सबको आमंत्रित करना चाहूँगी। कहते हैं कि सभी रंगों का रास है होली, सभी रंगों का रास है होली, मन का उल्लास है होली, ज़िंदगी में भर देती है खुशियाँ, बस इसीलिए तो खास है ये होली, इसीलिए तो बस खास है होली। तो एक बार वंस अगेन हैप्पी होली, और सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और प्यार। इस तरह से कहकर आप अपने कार्यक्रम का एंड कर सकते हैं, और कुल मिलाकर आपका ये कार्यक्रम बहुत अच्छा बन सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि होली इवेंट की ये एंकरिंग स्क्रिप्ट आपको पसंद आई होगी, और इस तरह से आप पूरे कार्यक्रम का संचालन बखूबी तरीके से कर सकते हैं और सबकी नज़रों में छा सकते हैं। तो चलिए फिर एक नए वीडियो में मुलाकात करूँगी, तब तक के लिए हैप्पी होली, टेक केयर, बाय।